हेलो फ्रेंड्स, हमने वॉइड रेशियो तक पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, DOS डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? कितना पानी वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, जीरो हो सकता है, ये हो सकता है जीरो। ठीक है, ये जीरो हो सकता है किस कंडीशन में? ड्राई की कंडीशन में। ठीक है, ये जीरो हो सकता है, कभी जीरो नहीं होगा ये। ठीक है, ये सॉइल के अंदर वॉइड्स हैं। वॉइड्स में या तो एयर होती है या फिर क्या होता है, पानी होता है। एयर जीरो हो जाए तो टोटल पानी हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम है वॉइड्स का, वो क्या हो गया, वाटर के इक्वल हो गया। दैट मीन्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो 0% भी हो सकता है और 100% भी हो सकता है। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन के W1, W2, W3, W4 ये वाटर कंटेंट है। इधर डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा 0.25, 0.5, 0.75 और इधर कहीं 1 होगा। ये स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ खींचती है, दोनों के पीछे स्ट्रेट लाइन का बिहेवियर है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसी ग्राफ पे मिलेगा ये कुछ ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको आगे ऐसे भी शो कर सकता हूँ, इसको ऐसे भी शो कर सकता हूँ, ऐसे भी शो कर सकता हूँ। इस कंडीशन में जहाँ वाटर कंटेंट जीरो होगा वो क्या होगी, ड्राई कंडीशन होगी। वो ड्राई की कंडीशन होगी। यहाँ क्या है, S=1 होगा, पानी आ गया ना। इसको क्या बोला जाता है, ह्यूमिड। ये ह्यूमिड, इसके बाद में ये क्या क्या, डैम्प। डैम्प का मतलब थोड़ा मॉइस्ट, थोड़ा मतलब नमी आ जाएगी। उसके बाद में अगला होगा मॉइस्ट, ये वाला मॉइस्ट होगा। उसके वाले यानी उसमें थोड़ा और पानी आएगा, मॉइस्चर आएगा। फिर उसके बाद में वेट, यहाँ वेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। मैं आपको एक क्लियरली एक तरह डायग्राम बना के बता देता हूँ। ठीक है, 4.25, 0.5, 0.75, 1, 1, 2, 3, 4, W1, W2, W3 और W4। ये ऐसे कुछ बनेगा ग्राफ। ठीक है, ऐसे कुछ जाएगा ये आगे, यहाँ मिल जाएगा, ये यहाँ मिल जाएगा, ये यहाँ मिल जाएगा, तो ये यहाँ मिल जाएगा। इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये वाली क्या हो जाएगी, ह्यूमिड हो जाएगी, डैम्प हो जाएगी, मॉइस्ट हो जाएगी और ये आगे वाली क्या हो जाएगी, वेट कंडीशन हो जाएगी। यहाँ से बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया। एयर कंटेंट, ये AC से डिनोट करते हैं एयर कंटेंट को। ठीक है, एयर कंटेंट को AC से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एयर कंटेंट को AC से डिनोट किया जाता है, यानी वॉइड के अंदर कितना एयर प्रेजेंट है, इसे क्या कहा जाता है, एयर कंटेंट कहा जाता है। VA/VB। ठीक है, ये जीरो हो सकता है। ठीक है, ये कभी जीरो नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, दोनों बराबर हो सकते हैं, हाँ बराबर हो सकते हैं। ठीक,
दैट मीन्स AC 0% भी हो सकता है, परसेंटेज में नहीं बोलेंगे AC को। AC 0 भी हो सकता है, AC 1 भी हो सकता है, ठीक है। चलो ठीक है, ये कंटेंट होगा। ठीक है, ये एयर कंटेंट हो गए। वी डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब क्या है, वी ए को हम ऐसे भी लिखा जा सकता है, वी ए को वी वी माइनस वी डब्ल्यू, ठीक है। यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और इसमें माइनस कर दूँ वॉल्यूम ऑफ वर्ड में से, और वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस कर दूँ तो वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू वी वी डिवाइडेड बाई वी वी माइनस वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी वी, दैट वन बी वन। और ये क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। रिलेशन क्या आ जाएगा, ए सी प्लस एस इक्वल टू 1। ये आ जाएगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन और इसके बीच में रिलेशन, ठीक है। ये हो गया। अब अगला कौन सा आता है, परसेंटेज एयर वर्ड्स। परसेंटेज एयर वर्ड्स को मैं नीटाई % से नोट करता हूँ। दैट मीन्स ये टोटल वॉल्यूम के अंदर कितना एयर का वॉल्यूम प्रेजेंट है, ठीक है। ये नीटा % होता है। ये 0 हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है ट्राई की कंडीशन में, और ये कभी 1 नहीं होगा। तो नीटा है इक्वल टू 0% बट लेस देन 100%, ठीक है। अब क्या रिलेशन देखते हैं, नीटा ए इज इक्वल टू वी बाई वी, सॉरी वी ए बाई वी मल्टीप्लाई बाई वी वी, ऊपर नीचे और नीचे वी वी, ठीक है। वी वी बाई वी क्या होता है, नीटा होता है। वी ए बाई वी वी क्या होता है, ए सी होता है। तो नीटा ए बता सकता हूँ ऐसे, ठीक है। परसेंटेज एयर वर्ड का आ गया नीटा मल्टीप्लाई बाई ए सी, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं यूनिट वेट। यूनिट वेट को गामा से डिनोट किया जाता है, वेट पॉन वॉल्यूम। इसे बल्क यूनिट वेट भी कहा जाता है, ठीक है। टोटल यूनिट वेट भी कह दिया जाता है, ठीक है। गामा डी होता है, ये होता है गामा इजिकल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। इस वेट में हम सॉलिड और इस वेट में हम सॉलिड का भी, एयर का भी और वाटर का सबका जो है वेट कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसको गामा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये यूनिट वेट है, यूनिट वेट है।
ठीक है, बल्क यूनिट वेट बोल सकता हूँ, टोटल यूनिट वेट बोल सकता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, सबका वेट काउंट किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ क्या है, ये ड्राई यूनिट वेट है, ये ड्राई यूनिट वेट है। ये ड्राई यूनिट वेट होता है, इसे मैं ड्राई यूनिट वेट कहता हूँ। ठीक है, इसके अंदर केवल सॉलिड का वेट है वो ही कंसिडर किया जाता है। दैट मीन्स गामा इज ग्रेटर देन गामा डी। क्यों, यहाँ केवल वेट है वो सॉलिड का कंसिडर किया था, यहाँ है टोटल था, तो इससे ग्रेटर हो गया। ठीक है, एक चीज़ लेकर अब देखो, गामा सैचुरेटेड यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट को क्या बोला, ड्राई डेंसिटी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मास पर वॉल्यूम के फॉर्म में। ठीक है, एम डी बाई वॉल्यूम, ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ड्राई यूनिट वेट या ड्राई डेंसिटी के फॉर्म में वो एक ही बात है। ठीक है ना, इसको गामा सैचुरेटेड इक्वल टू डब्ल्यू सैचुरेटेड डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, यहाँ क्या है, पानी है, पानी का वेट है ना ज़्यादा, दैट मीन्स गामा 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 डी से क्या था, सॉरी, गामा है वो गामा डी से बड़ा था, और गामा डी से गामा सैचुरेटेड बड़ा होगा। क्यों, यहाँ है पानी था वो बहुत ही कम काउंट किया था, यहाँ पानी ज़्यादा काउंट होगा, तो ये इससे बड़ा होगा। ठीक है, ये होता है गामा सबमर्ज। ठीक है, इसे सबमर्ज यूनिट वेट भी कहा जाता है, सबमर्ज वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सबमर्ज वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, इसे क्या कहा जाता है, गामा सबमर्ज कहा जाता है, गामा सबमर्ज्ड कहा जाता है। और मतलब का किसी सॉइल पार्टिकल को पानी में डालता हूँ तो वो क्या होगा, उसका वेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये जो डब्ल्यू सबमर्ज्ड है इसको बायोन्ड वेट भी कह दिया जाता है। ये जो गामा सबमर्ज्ड है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, ठीक है, हो गया। ये वाटर टेबल लगी है, ये कोई ग्राउंड है, ये नीचे सॉइल पार्टिकल है, इसका वेट नीचे क्या लगेगा, क्योंकि सॉइल पार्टिकल पानी में जाएगा तो फुली सैचुरेटेड हो जाएगा ना, डब्ल्यू सैचुरेटेड लगेगा, ऊपर की तो बायन्सी फोर्स लगेगा, ये क्या होगा, रो जी वॉल्यूम। ठीक है, और पानी पानी के कारण लग रहा है क्योंकि डिस्प्लेस वाटर के कारण लग रहा है, गामा डब्ल्यू वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो गामा सबमर्ज्ड होगा वो क्या होगा, सॉरी, डब्ल्यू सबमर्ज्ड क्या होगा, नीचे की तरफ क्या लगा, डब्ल्यू सैचुरेटेड वेट लगा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। पूरे को मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ तो गामा सबमर्ज्ड, गामा डैश से भी लिख सकते हैं गामा सबमर्ज्ड को, ये गामा सबमर्ज्ड आ गया, ये गामा सैचुरेटेड आ गया, और माइनस क्या आ जाएगा, गामा डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। गामा को हम गामा, यदि सॉइल ड्राई है तो गामा को गामा डी के फॉर्म में, यदि सॉइल सैचुरेटेड है तो गामा को हम
गामा सैचुरेटेड के रूप में लिख सकते हैं, इक्वल का निशान है, ठीक है, ऐसा ही तो होता है, ठीक है। गामा सबमर्ज्ड है, गामा सैचुरेटेड सबसे बड़ा, गामा से गामा डी सबसे छोटा कौन आएगा, गामा सबमर्ज्ड आएगा। क्यों? क्योंकि पानी का सॉइल का पार्टिकल जैसे वाटर में जाएगा उसका वेट कम हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि गामा सबमर्ज्ड सबसे छोटा होगा, ठीक है। अब देखते हैं यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉलिड या यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, बात एक ही है। गामा एस से डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाई वी एस। यहाँ हम टोटल वॉल्यूम ना लेके सॉलिड का वॉल्यूम लेते हैं, इसलिए ये वैल्यू छोटा है तो ये वैल्यू क्या आएगा, बड़ा होगा। सबसे बड़ा कौन होगा, ये होगा। ये क्या है, सॉलिड का वेट है, ठीक है। दैट मीन्स गामा एस बड़ा, गामा सैचुरेटेड, फिर गामा डी और लास्ट में गामा सबमर्ज्ड, ठीक है। एक रिलेशन और लिखो, गामा सबमर्ज्ड होता है उसको गामा सैचुरेटेड बाई 2 से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। क्यों? देखो मैंने फॉर्मूला लिखा था, गामा सैचुरेटेड इक्वल गामा सबमर्ज्ड इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। इसे मैं 10 ले लूँ, ठीक है, इसे मैं 20 ले लूँ, ये क्या होगा 10। दैट मीन्स क्या है, ये है क्या, हाफ हो गया ना ये, तो इसे लिखा जा सकता है गामा सैचुरेटेड बाई 2 बराबर गामा डैश, ठीक है। जनरली है गामा का वैल्यू है हम यानी यूनिट वेट का वैल्यू हम कितना लेते हैं, 9.81 किलो न्यूटन पर एम क्यू, और रो का वैल्यू है ग्राम पर सीसी में कितना लेते हैं, 1 ग्राम पर सीसी, और 1000 kg पर एम क्यू, ठीक है। ये kg पर एम क्यू में लेते हैं 1000, ये याद रख लेना। आई थिंक दैट मेरे हिसाब से पूरा हो गया सब कुछ, और कुछ तो नहीं रहना चाहिए। एक मिनट सिर्फ देख लेता हूँ मैं, कुछ रह तो नहीं गया होगा, मैंने तो सारा करवा दिया है, बाइंड फोर्स वाला करवा दिया, हाँ हाँ सब हो गया सर, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे, नहीं सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी, नेक्स्ट क्लास में स्पेसिफिक ग्रेविटी करेंगे, ठीक है।